ईश्वर आराधना में सबको स्वागत है। और आज के लिए आह्वान वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है 150 उसके पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 150 पहला और दूसरा पद। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आमीन। हम प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, देख हम तेरे विश्वासी भक्त तेरे सन्मुख आकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि पूरे बीते सप्ताह में हम हर एक के जीवन और परिवार के साथ रहा है और हमारे हर एक के शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य की भी रक्षा की है। और आज तेरे पवित्र चरणों के तले बटोर लाया है कि हम तेरी आशीषों को ग्रहण करें, जो आज अपने वचन के द्वारा से हम सबों को देना चाहता है। उसके लिए हमारी देह प्राणात्मा को तैयार कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर कि हम पवित्रता के साथ तेरी सेवा आराधना करते हुए तेरे वचन की आशीषों को प्राप्त करें। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, तेरे पवित्र संगति हमारे साथ बनी रहे। प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। हम ईश्वर आराधना आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 210। साक्षी वाणी 210। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहान, कि हम फिर पाते उसी से दान, जीवन, बल और बुद्धि के। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहान, कि हम फिर पाते उसी से दान, जीवन, बल और बुद्धि के। हमको प्रार्थना के समय निर्मयी आशीष गिरती है, जोखिम से प्राण और पाप क्षमा, आशा सनातन जीवन का। जो यह हमारी इच्छा हो, सुध करना मन वचन कर्म को, तो ईश्वर देगा उत्तम दान, कि हम चढ़ाए बलिदान। हम अपने सारे कामों में ईश्वर का आशीर्वाद चाहे, कि अपनी इच्छा को हम धरे मार्गी जीवन का। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र
हम ईश्वर के सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम शांति का वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पहली पत्री तिमुथियुस को, उसका अध्याय 4, पहला तिमुथियुस अध्याय 4 उसके पद 4 से 10। पहला तिमुथियुस 4 से 10, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को यह इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर,
क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न भी इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलके अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर नई छपाई 169। साक्षी वाणी नई छपाई 169। यीशु दुलारे प्रभु हमारे, सच मनुष्य और सच ईश्वर, तू मनोहारा सबसे प्यारा, तू मेरा प्राणनाथ, मूल और सार।
से कटीला तू मेरे मन की है दवा। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और त्राणकर्ता मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सृजनहार परमेश्वर, तूने सारी सृष्टि को रचाया और मनुष्य को भी बनाया है, जिससे तेरी महिमा और गवाही जगत में प्रकट किया जाए, और तूने वैसा ही होने दिया। आज भी तू ऐसे ही करना चाहता है, और इसलिए हम तुझे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच में अपनी उपस्थिति बनाए रख, हमें शुद्ध और पवित्र कर, और जिस वचन के द्वारा से हम सबों को आशीषित करना चाहता है कि हम तेरे आशीष से परिपूर्ण होकर तेरी महिमा और गवाही के लिए जिएं, और तेरे उद्धार के सुसमाचार लोगों के बीच में प्रकट किया जाए, कि सारे जाति और राज के लोग तुझे पहचाने कि सचमुच में तू ही उद्धारकर्ता प्रभु है, और सारे मनुष्य जातियों के द्वारा से जगत में तेरी महिमा और गवाही प्रकट हो, और स्वर्गीय जीवन सभी लोगों को प्राप्त हो। आज जिस वचन से हम सबों को आशीष देना चाहता है, उससे सुनने सुनाने समझने समझाने में आत्मा की अगुवाई दे, कि हम तेरे वचन को समझ सकें और उसके अनुसार अपने विश्वास के जीवन को स्थिर और मजबूत बनाए रखें। हमारे सारे पापों को क्षमा कर प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पवित्र वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय 22। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 15 से 22। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 15 से 22। उसमें ऐसा लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से दिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए, और उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। आमीन। मंडली बैठे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारो, राजनीति और धर्म नीति में अंतर है, और मसीह यीशु इस अंतर की दायित्व को लोगों को समझाया।
कि लोग राजनीतिक और धार्मिक दायित्व को निभाने में विश्वास योग्य बने रहें। और इसीलिए मत्ती आज इस बात को लोगों को यहाँ प्रकट करता है कि सारे जाति के लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के सरकार के प्रति और धर्म के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। यहाँ पर मत्ती अपने सुसमाचार में आज हम सबों को यह प्रकट करता है कि हर बात में हम विश्वास योग्य बने रहें। हर बात में हम विश्वास योग्य बने रहें। और पहला में यहाँ पर बतलाया है कि हम कैसर के प्रति अर्थात सरकार के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। इसलिए कि यहाँ यीशु स्वयं कैसर के प्रति अर्थात उस देश का जो सरकार है उसके प्रति विश्वास योग्य रहा और कैसर या सरकार को सम्मान देता था, उसका आदर करता रहा। लेकिन उनके विरोधियों ने यह झूठा आरोप लगाया करता था कि यीशु अपने लोगों को सरकार को कर देने से मना करता है या कैसर को कर देने से मना करता है, या विरोधी तत्व के लोग यीशु के प्रति लोगों को यह भड़काया करते थे। आज के वचन में हम लोग पाते हैं कि विरोधी तत्व के लोग या विरोधी पंथ के लोग, जो यहाँ यहूदी पंथ के लोग, फरीसी पंथ के लोग यीशु से यह सवाल करते हैं और इस सवाल के द्वारा से उनको फंसाने का प्रयत्न करते हैं और उनको पूछा है कि हमें बता कि इस कैसर को कर देना उचित है या नहीं, यानी सरकार को मालगुजारी देना उचित है या नहीं। यीशु उनके इस सवाल का जवाब उनको देता है और उनको कहा कि मुझे सरकार का उस सिक्का को दिखाओ जिसके द्वारा से कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार को कर दिया जाता है, वो सिक्का हमको दिखाओ। तब उन्होंने सरकार का सिक्का लाया और यीशु उस विरोधी पंथ के लोगों को सवाल किया कि इस सिक्का में किसका छाप है, किसका छाप लगा हुआ है, किसका नाम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कैसर का, यानी सरकार का छाप है। तो यीशु ने उनको कहा तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, यानी जो सरकार का है उसे सरकार को मालगुजारी दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इस जवाब को सुनकर उनका मुंह चुप हो गया और इस में भी लोग यीशु को फंसाने नहीं पाया और सब वहाँ से निकलकर
चले गए। अर्थात यहाँ पर यह दिखाया है लोगों को कि यीशु परमेश्वर सरकार को कर देने से या मालगुजारी देने से मना नहीं किया है, लोगों को मना नहीं किया है। हालांकि झूठा आरोप बताते हुए लोगों को भड़काने का काम किया है कि उनको बातों में फंसा करके दोषीदार ठहराया जाए और उसको मार डाला जाए। और इसीलिए जब यीशु ने सरकार को कर देना या मालगुजारी देना उचित है बताया, तो लोग वहाँ से चलकर निकल गए। लेकिन इसी जवाब में यीशु मसीह ने लोगों को परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर की नीति जो लोगों के प्रति है, उसके प्रति भी विश्वास योग्य बने रहने के लिए कहा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिस परमेश्वर का वचन लोगों को देता है, उस परमेश्वर को उनके सामने प्रकट कर देता है कि लोग उस परमेश्वर पर भी वैसे ही विश्वास योग्य बने रहें जैसे सरकार के प्रति लोग विश्वास योग्य रहते हैं। और इसलिए यहाँ पर बतलाया है कि उस परमेश्वर के प्रति भी दान देना आवश्यक है। सेवा के काम जो लोगों के बीच में प्रकट किया जाता है, उस काम में व्यवहार में लाया जा सके और परमेश्वर का काम लोगों के बीच में बढ़ता चला जाए, ना रुके और सारे लोग परमेश्वर को जान सकें और समझ सकें। और इसीलिए जैसे सरकार के प्रति कर देते हैं, मालगुजारी देती हैं, वैसे ही परमेश्वर के प्रति भी, दूसरे शब्दों में कहेंगे परमेश्वर की मंडली और कलीसिया जो है, जहां हम सब हैं, जिस मंडली और कलीसिया में हम जीवित रहते हैं, उस मंडली और कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहकर मंडली और कलीसिया के सेवा के काम में भी हम दान देवें। और इसीलिए दान परमेश्वर के प्रति देने के लिए लोगों को अगुवाई करता है। और इसीलिए पौलुस प्रेरित भी कोरिन्थ मंडली के लोगों को यही बात सिखाया है कि हरेक लोग परमेश्वर के प्रति दान देवें। और इसीलिए दूसरा कोरिन्थ 9 उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। और जब परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है तो हमें भी उससे प्रेम रखना आवश्यक है। और उसकी मंडली और कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर की उद्धार कार्य योजना का जो काम होता है, उसके लिए हमें दान देना अति आवश्यक है। और इसीलिए जो कोई मंडली और कलीसिया के प्रति या परमेश्वर के प्रति दान देती है, तो कहा गया है कि उसका धर्म बना रहता है। गरीब हो या अमीर, जो परमेश्वर के प्रति दान देते हैं, उसकी मंडली और कलीसिया के काम के प्रति दान और देते हैं, तो दान देने वाले सारे के सारे लोगों का धर्म बना रहता है।
और जब उनका धर्म बना रहता है तो वे परमेश्वर के प्रति जीवित बने रहते हैं, और वैसे ही लोग परमेश्वर के अनंत राज का जीवन में प्रवेश करेंगे और सदैव जीवित बने रहेंगे। और इसीलिए हम आज हमारे देश भारत के सरकार के राज में हैं, तो हमें भारत सरकार का मान सम्मान करना है, उसका आदर करना है, और जो भी सरकार का देन दान है, मालगुजारी है, हमें विश्वासता के साथ देना आवश्यक है। आगे यहाँ पर मत्ती बतलाता है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। तो परमेश्वर कौन है, कैसा है, क्या है जो हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें? वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए कौन सा ऐसा काम करता है जो हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में इस विषय पर या परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्य बने रहने की बातें है प्रकट किया गया है। उत्पत्ति 1:27 और 9 उसके 6 पद में कहा है कि परमेश्वर हमारा सृजनहार है। उसने हम सबों को बनाया है, हमें सृष्टि किया है, और वह जब हमारा सृजनहार है तो हमें उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहना आवश्यक है। आगे भजन संहिता 23 उसका 1 से 4 में प्रकट किया है कि परमेश्वर हमारा पालनहार है। परमेश्वर हमारा पालनहार है, हमें पालन पोषण करता है कि हम जीवित बने रहें, हम जीवित रहें। हमारे लिए जो कुछ आवश्यक है जीवित रहने के लिए वह हमें अद्भुत रीति से प्रतिदिन के जीवन में देता है। और जब परमेश्वर हमारा पालनहार है तो हमें उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहना अति आवश्यक है। फिर भजन संहिता 7 उसके 1 और 2 पद में कहा है कि परमेश्वर हमारा तारनहार है। परमेश्वर हमारा तारनहार है, बचाने वाला है, जिंदा रखने वाला है। और जब परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है तो हमें उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहना अति आवश्यक है। हर तरह से वह हमारा तारनहार है, शारीरिक रूप से हो या आत्मिक रूप से हो। रोग से पीड़ित रहे या बीमारी से पीड़ित रहे या हर समस्याओं से पीड़ित रहे, हमें उससे बचाता है, छुटकारा देता है, त्राण करता है और हमें जीवित बनाए रखता है। और इस तरह से हमारे शारीरिक जीवन को स्वस्थ बनाए रखता है कि हम इस संसार में जीवित रहें और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। इतना ही नहीं, वह हमारे आत्मिक जीवन को भी स्वस्थ बनाए रखता है कि हम आत्मा में होकर भी जीवित बने रहें और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। और इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर हमें विश्वास योग्य बना रहना है। चाल से, चलन से, बोली से, व्यवहार से, सहभागिता से
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के जीवन जीने से या जो विश्वास योग्य है प्रकट किया जाता है। और इसीलिए हमें उसी रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना है, प्रभु की मंडली और कलीसिया में रहकर। और फिर इसीलिए आगे निर्गमन 20 उसके 3 और 4 पद में यह लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वह कभी हमें नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हम जिस भी परिस्थिति में पड़े वह हमें उससे बचाए रखेगा। और इसलिए उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास रहना अति आवश्यक है। और इसी बात को इब्रानी की पत्री में भी पौलुस प्रेरित मंडली के लोगों के बीच में प्रकट किया है, जिसको हम लोग पाते हैं इब्रानी 13:5 में। उसमें भी यही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ऐसे परमेश्वर पर हमें विश्वस्त रहना अति आवश्यक है। और इसीलिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जीवन के अंत तक उस परमेश्वर पर विश्वास योग्य बना रह। उसमें ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:10 में कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा और तू सदैव जीवित रहेगा, सदैव जीवित रहेगा। और इसीलिए पहले पाठ वचन में भी इसी बात को प्रकट किया है कि हम उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। आज मैं और आप, मेरा परिवार और आपका परिवार, हमारे सरकार के प्रति, जो हम भारत देश में रहते हैं, और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रति जो हम सबों को सृष्टि में रचा है और इस संसार में हमें जिंदा रखा है, हम उस परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य जीवन व्यतीत करते हैं। यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है। अगर हम विश्वास योग्य जीने में लापरवाही करते हैं या ढिलाई करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारा धर्म हमसे अलग हो जाएगा। अर्थात हम परमेश्वर के उस धर्म से जिसमें हम सबों को मंडली और कलीसिया में होकर जोड़ा है, उससे हम अलग हो जाते हैं, उससे हम अलग हो जाते हैं। और जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लापरवाही का जीवन परमेश्वर को धोखा देने का जीवन होता है। जिस लापरवाही के कारण से हम परमेश्वर के नियम को, जो हमें जीवित रहने के लिए बनाया है, हम उसका उल्लंघन करने वाले ठहरते हैं। और जब हम उसका उल्लंघन करने वाले ठहरते हैं तो हमारा धर्म हमसे अलग हो जाता है और हम धर्म से अलग हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम सनातन के जीवन से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आज यहाँ पर इस बात को प्रकट करता है कि हम इस संसार में, इस देश में रहते हुए हमारे सरकार के प्रति विश्वास योग्य बना रहना है, उसके नियम और कानूनों को पालन करते जाना है। और हम जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को
हम मानते हैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहना है। और जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं तो उसके नियम और कानून को जो जीवित रहने के लिए दिया है, हमें उसका ठीक ठीक पालन करते जाना है। तब तो हमारा विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति बना रहेगा और तब हमारा धर्म हमारे लिए बना रहेगा और हम सदैव जीवित रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन में स्थिर बनाए रखे कि हम परमेश्वर के प्रति और हमारे देश के सरकार के प्रति भी विश्वास योग्य बने रहें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित प्रभु परमेश्वर, तूने सृष्टि में हम सबों को बनाया है और इस संसार में तू हमें रखा है और इस संसार में रहते हुए हम तेरी महिमा और गवाही को जो जगत के लोगों के बीच में प्रकट करना है, तो अपने मंडली और कलीसिया में सुरक्षित रखा है। और इसीलिए हम तेरे मंडली और कलीसिया में तेरी सुरक्षा में बने रहें और उसके लिए हम तुझ में, तेरे नाम में, तेरे धर्म में, तेरी कलीसिया में विश्वास योग्य बने रहकर हम तेरे महिमा के सेवा के काम के लिए भी दान देन देवें। और जब हम दान देन देंगे तो यही हमारे विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। और इसीलिए हमें विश्वास योग्य बने रहने के लिए वचन की अगुवाई और आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनाए रख और हम देश के प्रति भी, हमारे सरकार के प्रति भी विश्वास योग्य बने रहकर हमें कर या मालगुजारी जो हमें देना है, जिस जमीन में रहते हैं उस जमीन का मालगुजारी देना है, हम विश्वसता के साथ उसे देते जाएं और उसके माध्यम से हम तेरी आशीषों को प्राप्त करें और उस दान के या मालगुजारी को देने के द्वारा से हमारे परमेश्वर के प्रति भी, हे प्रभु, तेरी आशीष की वर्षा होती रहे। हमारे सारे पापों को क्षमा कर और प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट में हमारे मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा नो। आमीन। जितने होवे जग के बीच, छोटे बड़े ऊंचे नीच, आओ सब और करो गान, होता है यीशु से त्राण, पाप में से मोल लेने को स्वर्ग का द्वार खोल देने को, पापियों को देने सूर आया हो साधु, अपना लहू दिया है, नित प्राण बलि किया है, यीशु है सब ग्रहण योग, भजन करो सारे लोग, लोगों ले वो यीशु नाम, देखो सिद्ध
काम, बोलो सारे झूठ का जय, बोलो सब मसीह जय जय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी मंडली और कलीसिया में अब भी कितने भिन्न भिन्न तरह के शारीरिक रोग, दुख और बीमारी की अवस्था में पड़े हैं, कितने मानसिक रूप से भी बीमारी से पीड़ित हैं, कितने बीमारी के कारण अपने घरों में हैं और कितने अस्पतालों में। हम सबको प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में लाते हैं। सबकी सेवा और दवा पर आशीष दे और समय पर सबको भला चंगा उठा खड़ा कर और उनके द्वारा से तेरी महिमा और गवाही प्रकट हो। हम सभी प्रकार के दान देनों को, जिसे हमने मुट्ठी खोलकर अर्पण किया है तेरी वेदी पर, प्रभु सभी दानों को तू ग्रहण कर और उस पर आशीष दे कि उन दानों के द्वारा से तेरी महिमा और सेवा और गवाही के काम, चंगाई और मुक्ति के काम जो कलीसिया के माध्यम से लोगों के बीच में प्रकट किया जाता है, उस भले काम में अधिकाई से सहयोग होने दे और हम हर एक देनेहारों को भी उसके माध्यम से आशीष की परिपूर्णता दे कि हम आगे भी ऐसे भले कामों के लिए अपनी मुट्ठियों को खोल सकें और उसके लिए हमारे हर एक की खाली मुट्ठी को तू भर दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हमारे देश में इन दिनों कोरोना वायरस की बीमारी फैल गया है, जिससे सारे दुनिया के लोग भयभीत हैं, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं और इसी में सभी भयभीत हैं। हम प्रार्थना करते हैं, तू सर्वशक्तिमान है, जो कुछ मनुष्य से संभव नहीं वह तुझसे संभव है। और इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस की बीमारी को हे प्रभु तू सदा के लिए भस्म कर दे, अंत कर दे, कि किसी व्यक्ति पर यह प्रभाव ना पड़े और इस बीमारी से सभी कोई बचे रहें और सब शांति और चैन के साथ जीवन व्यतीत करने वाले हो सकें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय